हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था हार्ट का डायग्राम। ठीक है, आज हम जानेंगे जो हार्ट है उसमें किस प्रकार से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर के सारे अंगों में क्या होगा, वितरित होगा। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। GIC 12 कोड, माइक लीजिए अपना। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? मैम अमन। अमन, अच्छा ठीक है अमन। अमन बताइए, कल हमने क्या पढ़ा था हार्ट के बारे में? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, ठीक है। जो ब्लड है, रक्त है, उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? उन कोशिकाओं के नाम बताइए। आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूसी, डब्ल्यूबीसी, मैंने कहा आरबीसी का फंक्शन क्या है, क्या कार्य है आरबीसी का? आरबीसी का फंक्शन पता है आपको अमन? नो मैम। अच्छा, किसी और को पता है? आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है उन्हें पता है तो बताइए। मॉर्निंग आपको मैम। गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि हमने मैम आरबीसी का क्या कार्य यहाँ पे देखा था? मैम ऑक्सीजन का वितरण करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑक्सीजन का वितरण करती है। ठीक है, चलिए आपको याद है, बैठिए। GIC बरम, माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम भरत। भरत, ओके भरत। मुझे ये बताइए, हार्ट यानी कि हृदय का क्या कार्य हमने पढ़ा था कल? आप कल आए थे एम। बच्चे? आप कल आए थे? यस मैम। अच्छा, आए थे। तो हमने क्या पढ़ा था, हृदय का क्या कार्य होता है? रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, आप ध्यान रखिए, आप खून नहीं कहेंगे, आप रक्त कहेंगे, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंटिफिक लैंग्वेज को ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बैठिए। GIC गजराला, आप लोग ध्यान से सुनिए, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे शरीर में जो हमारा हृदय है वो ब्लड को पंप करता है। फटाफट से पहले वही डायग्राम बना लेते हैं जो कल हमने बनाया था। ठीक है, ये बात हो गई है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको ये पता है, ये है राइट एट्रिया, यानी कि अलिंद है ये। ठीक है, राइट साइड है हमारे, यानी कि दाहिने साइड है, ध्यान रखिए। राइट साइड है, दाहिने। आपको लेफ्ट और राइट का पता है? GIC रायपुर, बच्चे माइक लीजिए अपना। GIC रायपुर, माइक लीजिए अपना, जल्दी से माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, मुझे ये बताइए, राइट और लेफ्ट आपको पता है? हमारी राइट साइड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है? अलिंद। हाँ, मैं ये कह रही हूँ आपको, जैसे हम कहते हैं दाएं और बाएं साइड, है ना? तो हम क्या कहते हैं, राइट और लेफ्ट कहते हैं। आपको पता है लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है? यानी कि आपका यस। लेफ्ट जो हाथ है वो कौन सा वाला है, आपको पता है? यस मैम। ठीक है, अब मैम अगर मैं कहाँ यहाँ पे वाला है? देखिए, ओके, तो अब देखिए, हम मैं यहाँ पे ऑरिकल हो गया, एट्रिया हो गया, या अलिंद हो गया। एट्रिया को ही हम अलिंद कहते हैं। मैम। ठीक है, जब जब मैं एट्रिया अगर कहूंगी, एट्रिया का मतलब है अलिंद। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख यस लीजिए। मैम। अब मैं राइट लेफ्ट ही यहाँ पे यूज करूंगी, चाहे मैं अलिंद और निलय भी कह रही हूँ, मैं राइट और लेफ्ट ही यहाँ पे यूज करूंगी। आप लोग ध्यान देना, ठीक है? सबको पता होगा कि राइट और यस लेफ्ट मैम। क्या होता है। ध्यान दीजिए, चलिए बैठिए। यस। अब मैंने कहा ये हमारा राइट एट है, यानी कि राइट अलिंद है, ये हमारा लेफ्ट अलिंद है या एट्रिया है। ठीक है, हमने कहा ये हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल है, यानी कि राइट क्या है, निलय है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी कि क्या है, हमारा लेफ्ट निलय है। ठीक है, 4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, देखिए रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस हो रही है, श्वसन में क्या पढ़ा हमने? हमने कहा ये ग्लूकोज है, एक सेल है, सेल में ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी निकालनी है। ई से एनर्जी यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए हमारे हर एक सेल में क्या हो रहा है, मैंने कहा हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारा पूरा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका क्या है, कोशिका में क्या हो रहा है, ये देखिए, यहाँ पे है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। ठीक है, अब इस ग्लूकोज को किसने तोड़ा, हमने कहा ऑक्सीजन ने तोड़ा। क्या मिली हमें, ऊर्जा मिली, प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे, CO2 बना यहाँ पे। ठीक है, CO2 थोड़ा छोटा सा हो गया, ध्यान रखिए, इसको बड़ा बना लेते हैं।
ये हमारी सेल है, ऊर्जा प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो गया। अब हमारे शरीर में हर एक सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मिक्स होगी? हमारे रक्त के साथ मिक्स होगी, हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो गई है। जब मिक्स हुई है तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये कहाँ आएगा? मैं ब्लू से इंडिकेट कर रही हूँ, देखिए जहाँ पे हम यहाँ पे रक्त को ब्लू कलर से दिखाएंगे इसका मतलब है ये क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, नीले कलर से दिखा रहे हैं, इसका मतलब हमारे रक्त में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। पूरे शरीर से जितने भी अंग थे हमारे जो अलग अलग अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कहाँ पे आई है? राइट एट्रिया में आई है या राइट अलिंद में आई है। ध्यान रखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था या वो रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमारे प्रत्येक अंग से कहाँ पे आया है? राइट अलिंद में आया है, यानी कि दाहिने अलिंद में आया। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए आपके पास जो हार्ट का डायग्राम था वो डिटेल में था, हम डिटेल की बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ उतना आपको बताऊंगी जितना आपको याद रहेगा, ठीक है, जितना आप याद रख सकते हैं। एट्रिया में आ गया ये ब्लड, ठीक है। अब एट्रिया से यानी कि अलिंद से कहाँ जाएगा? देखिए डायरेक्शन देखिए, अलिंद से निलय में जाएगा। किस निलय में जा रहा है? ध्यान रखिए, दाहिनी निलय में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, यानी कि राइट निलय में जा रहा है। नोट करते चली जाइए, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं आप ये सब नोट कीजिए, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी तो आपको एटलीस्ट आप पढ़ के बता पाएंगे मुझे, ठीक है। प्रोसेस अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जीआईसी भरोती वाला आप लोग पढ़ रहे हैं, जो फ्रंट में गर्ल्स बैठी हुई हैं। सबसे पहले आप अपना जो कैमरा है उसे सही कीजिए, या फिर आप लोग पीछे वाली रो में चली जाइए, आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सारे बच्चे नोट कीजिए, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। जितने भी बच्चे प्रेजेंट है, जितने भी स्कूल प्रेजेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए। बिना कॉपी के कोई नहीं बैठेगा जीआईसी भरोती वाला। अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि सारे अंगों से जो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया और दाहिने अलिंद में आया, दाहिने अलिंद से कहाँ गया? ये दाहिने नीले में चला गया है। अभी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्या होगा? दाहिने नीले से ये जो जा रहा है ये कहाँ को जा रहा है? हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों में जा रहा है। तो अब क्या होगा? ये जो ब्लड है ये फेफड़ों में चला गया, ये जो रक्त है ये फेफड़ों में चला गया। स्टेप ध्यान रखिए, मैं आपको स्टेप पूछूंगी। पहला स्टेप है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी कि हमारा रक्त पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया और राइट एट्रिया यानी कि दाहिने अलिंद में आया। दाहिने पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा? दाहिने वेंट्रिकल यानी कि दाहिने नीले में आई गई है, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में ये ब्लड कहाँ जा रहा है? तीसरे स्टेप में ये जो ब्लड जा रहा है वो हमारे फेफड़ों में जाएगा। ध्यान दीजिए, फेफड़ों में क्या हुआ था? क्या था वहां पे? एल्विलाई था। एल्विलाई क्या कर रहे थे? वहां पे गैसों का एक्सचेंज कर रही थी, ठीक है। तीसरा स्टेप हो गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। ध्यान रखिए, फेफड़ों में चली गई है, ये जो रक्त है ये फेफड़ों में चला गया है। क्या था इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड था। क्या देखा हमने? देखिए ध्यान दीजिए, क्या देखा हमने? ये जो यहाँ पे एल्विलाई है, यहाँ पे ये जो एल्विलाई है इस प्रकार से जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हुआ? यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है। इसने क्या किया? यहाँ पे CO2 को दे दिया है, CO2 को दे दिया और बदले में इसने क्या किया? एल्विलाई से ऑक्सीजन को ले लिया है। अब ये जो ब्लड था ये आप रेड कलर से दिखा सकते हैं। ये किसकी बात चल रही है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात चल रही है, ठीक है। एल्विलाई कहाँ है हमारी? ये हमारी एल्विलाई है। तो यही काम कहाँ पे हुआ है? हमारे फेफड़ों में हुआ है। जो तीसरा स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, तीसरे स्टेप में हो गया है। अब देखिए चौथे स्टेप में क्या होगा? यहाँ से जो ब्लड था अब वो ऑक्सीजनेटेड होकर के कहाँ पे आया है? ध्यान दीजिए, लेफ्ट एट्रिया में आया है, यानी कि बाएं अलिंद में आया है। कहाँ पे आया? चौथा स्टेप कहाँ पे आ रहा है? बाएं अलिंद में आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है। आ गया। फिर पांचवा स्टेप क्या है? देखिए लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यानी कि बाएं अलिंद से कहाँ जाएगा? बाएं निलय में जाएगा। अब मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, उसका मतलब इस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है। चला गया। कहाँ पे चला गया? लास्ट चौथे स्टेप। हमने यहाँ पे देख रहे थे कि पांचवा स्टेप है, ठीक है। जीआईसी भरोटी वाला, आप अपना माइक लीजिए, ठीक है। हेलो अपना नाम बताइए। रिजत
अच्छा, ये बताइए जो 5वां स्टेप हमने पढ़ा है वहां पे ऑक्सीजन अभी कहाँ पहुंची है? देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पर है। लेफ्ट आर्टरीज। लेफ्ट, आगे आर्टरीज। आर्टरीज। अच्छा देखिए, अभी हम आर्टरीज और वेन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है, जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं हार्ट की, यानी कि हृदय की। आपने ये सही कहा है कि जो ब्लड होगा अभी लेफ्ट पार्ट में होगा, हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में है, उसे हम क्या कहते हैं? चलिए मैं नाम लिख देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। मैंने कहा अलिंद है ये अलिंद है। ये क्या है, नीला है। और ये भी अलिंद है, लेकिन ध्यान देखिए कैसा है, ये दाहिना अलिंद है और ये बायां अलिंद है, ठीक है। ये क्या है, दाहिना नीला है। अब देखिए बच्चे, राइट और लेफ्ट का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। राइट और लेफ्ट का आप लोग ध्यान रखिए। और ये क्या है, बायां नीला है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि 5वां जो स्टेप है, हमने नंबरिंग भी की है। 5वां जो स्टेप है वहां पे जो ब्लड है वो कहाँ पे होगा अभी? ठीक है, जीआईसी दराव, आप लोग मुझे बताइए, कौन मुझे बताएगा कि अभी जो ब्लड है, जो रक्त है, वो कहाँ तक पहुंचा? जीआईसी बरोटी वाला, ठीक है, आप माइक ऑन कीजिए अपना। यस मैम। माइक ऑन। ओके। अच्छा बच्चे बताइए मुझे, अभी ब्लड कहाँ तक पहुंचा है? 5वां स्टेप हमें क्या बता रहा है कि ब्लड कहाँ पहुंचा? अच्छा ठीक है, इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो हार्ट है, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि हार्ट के कितने कोष्ठक होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने भागों में हमने डिवाइड किया है हार्ट को? जी 4 सैंपल हुए। 4 भागों में, 4 कोष्ठकों में या 4 चैम्बर में, ठीक। आगे जो गर्ल्स बैठी हैं उनमें से कोई पढ़ सकता है, चाहे आप किसी और सब्जेक्ट के भी हैं, फिर भी मुझे बताइए कि आपको समझ आया है। आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है आपको समझ आ रहा है ये, क्योंकि अगर आपको आ रहा है इसका मतलब पीछे वालों को भी आना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे ये बताइए कि आपको ये पढ़ना है कि हार्ट को हमने कितने पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। क्या आप पढ़ सकते हैं इन नामों को यहाँ पे जो हमने लिखे हैं? मैम 5 पार्ट में किया है डिवाइड। अच्छा 5 पार्ट में, अच्छा नाम बताइए मुझे। फर्स्ट है राइट एट्रियम। हाँ। और सेकंड है राइट वेंट्रिकल। ओके। थर्ड का नाम मैम। हाँ। मैम एक है लेफ्ट एंट्रियम। लेफ्ट एट्रिया, ओके। और लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो आपने क्या कहा, देखिए 4 भागों में हमने विभाजित किया। सबसे पहले ये बताइए बच्चे कौन सी क्लास के हो आप लोग? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एटलीस्ट आपने ये समझा है कि हार्ट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो हमने क्या पढ़ा था, ठीक है बैठिए। हमने देखिए, ध्यान दीजिए, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या बात की है? पहली, सबसे पहले वो रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे पहले कहाँ आएगा? अलिंद में आएगा, यानी कि राइट एट्रियम में आएगा। राइट वाले जो अलिंद है उसमें आएगा, ठीक है। आर से क्या है? आर मतलब राइट। एल से क्या मतलब है? यानी कि लेफ्ट, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले राइट एट्रियम में आया, अलिंद में आया। अलिंद से कहाँ जाएगा? स्टेप नंबर 2 हमें बता रहा है कि राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यानी कि दाहिने नीलय में गया। दाहिने नीलय से कहाँ गया? देखिए दाहिने नीलय से ही कहाँ गया? हमारे फेफड़ों में गया। यहाँ से हमारे फेफड़ों में गया ये, ठीक है। ये हमारा तीसरा स्टेप है। अब फेफड़ों में जब गया तो इस रक्त ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों को दे दिया है, जिससे कि वो बाहर निकल जाए। और फेफड़ों से क्या लिया? ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन को लिया तो हम इसे रेड कलर में यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया? इसे रेड कलर में दिखाया। और कहाँ आया ये ब्लड? फिर चौथा स्टेप क्या कह रहा है? जो लेफ्ट एट्रिया है, यानी कि बायां अलिंद है, बाएं अलिंद में ब्लड आया। बाएं अलिंद से बाएं नीले में आया। अब बाएं नीले से क्या होगा? यहाँ से इस रास्ते ये शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचा दिया जाएगा। ये हमारा सिक्स स्टेप है, यानी कि 6 स्टेप में जो हमने क्या समझा कि किस प्रकार से ब्लड शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है। देखिए पहले जो ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो कहाँ पे आया? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब आप ये देखेंगे कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, रक्त का जो वितरण है, वो किस प्रकार से हो रहा है। आप स्टेप देखिए,
सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कहाँ पे आया, दाहिने अलिंद में, जिसमें क्या था, CO2 था। क्या था इसमें, CO2 था। अब लिखिए, सारे बच्चे लिखिए। सेकेंड स्टेप में क्या हमने देखा, हमने कहा फिर ये ब्लड कहाँ पे गया, दाहिने नीलय में, ठीक है, दाहिने नीलय में गया। अभी भी इसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। थ्री स्टेप में ये कहाँ पे गया, ये जो ब्लड है दाहिने नीलय से फेफड़ों में गया, फेफड़ों में गया। फेफड़ों से फिर ये कहाँ पे आया, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई है। अब ये बाएं अलिंद में आया, ठीक है, बाएं अलिंद में क्या था, इसमें ऑक्सीजन था, इस रक्त में, इसमें भी ऑक्सीजन था। और बाएं अलिंद से अब कहाँ गया, ये शरीर के अंगों में। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई गई, ये यही बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये सारे हमारी पूरी बॉडी है। जहाँ पे आपको ये नीला दिखाई दे रहा है, ये जो नीला आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी बॉडी से रक्त आया कहाँ पे, हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है, दाहिने अलिंद में आ गया है। दाहिने अलिंद से कहाँ गया, दाहिने नीले में गया। दाहिने नीले से देखिए कहाँ जा रहा है ये रक्त, ये जा रहा है हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में, ठीक है। लंग्स से देखिए ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, रेड कलर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजनेटेड होके आया, और कहाँ पे आया, हमारे बाएं अलिंद में आया, ठीक है, बाएं अलिंद में आ गया है। फिर क्या हुआ, बाएं निलय में चला गया। बाएं निलय से ये देखिए, यहाँ से बाएं निलय से शरीर के सारे अंगों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब या तो आप ये वाला डायग्राम याद रखिए, ठीक है, या तो आप ये वाला डायग्राम याद रखिए, या तो आप ये वाला डायग्राम याद रखिए, जो भी आपको इजी लगता है वो याद रखिए। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो आपको इन दोनों में से एक याद रखना है, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है, मैं मान के चल रही हूँ आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि कल हमने यही सीखा था कैसे बनाएंगे हम, अगर हमें एक इजीली हार्ट का डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये स्टेप सबने नोट कर लिए हैं तो नोट कीजिए जल्दी से। GIC दराव नोट कर रहे हैं आप लोग, GIC सिमली, माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। शुभम, मैम। आपको समझ आया है, यस मैम। क्या समझ आया है बच्चे, मुझे समझाएंगे आप। मैम दाहिने अलिंद और दाहिने नीलाए के उसमें, और अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, हृदय कितने कोष्ठकों में विभाजित है, मैम 4, बताइए मुझे। बायां और दायां। बायां और दायां क्या, अलिंद अलिंद और नीलाए। ठीक है, मतलब कि बायां और दायां अलिंद, बायां और दायां नीले, आप यही कह रहे हैं, नीलाए। यस मैम। ठीक है। अब ये बताइए कि अभी हमने देखा था किस प्रकार से जो ब्लड होता है वो अच्छा, आपको ये पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं, यस मैम। किसे कहते हैं बच्चे, मैम जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और ऑक्सीजनेटेड का मतलब है, जिसमें ऑक्सीजन रहती है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपको आता है, आपको इजीली समझ आया होगा। तो हमने क्या कहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस प्रकार से हमारे हार्ट में आया, किस प्रकार से ऑक्सीजनेटेड होके हमारे शरीर के और अंगों में से पंप किया गया है, ये जो प्रोसेस है क्या आप मुझे समझा देंगे। यस मैम। ठीक है बच्चे, कहिए। मैम पहले CO2 शरीर के विभिन्न भागों से हाँ, राइट राइट वेंट्रिकल में आया, राइट एट्रियम में, देखिए पहले क्या है, एट्रियम में आया, पहले क्या फिर है, एट्रिया यानी कि अलिंद है, ठीक है, चलिए, एंट्रियम के बाद वेंट्रिकल्स में गया। ठीक है, क्या कौन से, राइट वेंट्रिकल में गया। यस मैम। पहले ये डायग्राम देखिए, अब मुझे बताइए, ठीक है, आपने कहा पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट एट्रिया यानी कि दाहिने अलिंद में आया, है ना, फिर आपने यस कहा मैम। यस दाहिने मैम। अलिंद दाहिने नीले में गया, यही आप कह राइट रहे हैं, वेंट्रिकल्स में गया, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ये, फिर लंग्स में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, फिर लंग्स में जाएगा। अब लंग्स से कहाँ आएगा ये, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर, हाँ, एल्विलाई की तरफ थ्रू बाहर जाएगा। एल्विलाई में क्या होगा, फिर गैसों का एक्सचेंज होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां दिया यस मैम। जाएगा एल्विलाई में, एल्विलाई से ऑक्सीजन को लिया जाएगा। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है तो ये कहाँ पे आया,
मैम लेफ्ट एट्रियम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, फिर लेफ्ट और वेंट्रिकल में आया, फिर शरीर के विभिन्न भाग में चला जाएगा। बहुत अच्छे शुभम, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसका मतलब आपको पूरा समझ में आया है। अब ये बताइए, डायग्राम बना लेंगे आप ये वाला? मैंने कहा आप डायग्राम के माध्यम से समझा लेंगे जो भी आपने मुझे बताया है। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, पहली बार किसी बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे दिया है। चलिए, आप ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, बैठिए। अब हमने पढ़ लिया है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमने पढ़ लिया है कि जो मनुष्य होते हैं किस प्रकार से वहां पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की फटाफट से, ठीक है। जो पौधे की जड़ होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, पानी को अवशोषित करती है। वही पानी कहाँ जाता है, पत्तियों तक जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है, प्रकाश संश्लेषण होना है, तो पानी की आवश्यकता पत्तियों में होती है। हमने कहा पानी यहाँ से आ रहा है, पानी यहाँ से अवशोषित हो रहा है, और पानी देखिए यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब परिवहन हो रहा है। यहाँ पे पत्तियों में भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस के कारण क्या होगा, पत्तियों में भोजन बनेगा, और पत्तियों से ये भोजन सारे भागों में हो जाएगा, जैसे कि तने में जाएगा, जड़ में जाएगा, फूल में जाएगा, और अलग अलग क्या होता है, अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया हो रही है, प्लांट्स में भी क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है चीजों का। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि प्लांट्स में किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता है। जल हमने कहा जल का वितरण होता है सबसे पहले, ठीक है। सेकंड हमने कहा भोजन का, तीसरा हमने कहा खनिज लवणों का, ठीक है, वाटर, फूड एंड मिनरल्स। इसमें कुछ क्या आएंगे, कुछ हार्मोन्स भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गए हैं। तो चौथा हमने क्या कहा, अब आपको ध्यान ये रखना है इन चार चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है मेनली किसमें, पौधों में, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो गया। अब देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है कि ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था मनुष्य में, हमने कहा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो रक्त के माध्यम से हो रहा है, और रक्त को कौन धक्का दे रहा है, यहाँ पे हमारा हार्ट यहाँ पे काम कर रहा है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार के टिश्यू आते हैं, दो प्रकार के जटिल ऊतक आते हैं। आपने ऊतकों के बारे में पढ़ा, तो आपने क्या पढ़ा था कि ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने देखा कि जो ऊतक होते हैं वो सरल ऊतक होते हैं और जटिल ऊतक होते हैं, यानी कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं, जटिल ऊतक आते हैं। एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। अब देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे होता है। बहुत इजी है, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ये क्या है, प्लांट की स्टेम बना रहे हैं हम। ये प्लांट है, प्लांट का तना बना रहे हैं। क्या बनाया हमने, ये एक तना बना दिया है, ठीक है। तने के अंदर हमने कहा दो प्रकार के टिश्यू यहाँ पे आ गए हैं, अलग अलग कलर से हम इसे बता देते हैं। एक टिश्यू तो हमारा ये आ गया है, और एक टिश्यू हमारा ये आ गया है, अलग अलग हमारे पास ऊतक आ गए हैं। अब हमने कहा जिसे मैं नीले कलर से दिखा रही हूँ वो क्या करता है, यहाँ पे जल का परिवहन करता है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, जाइलम कह रहे हैं। ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है, जाइलम है, तो इसे हमने क्या कहा, जाइलम, ठीक है। ये जाइलम हो गया है, और दूसरा वाला क्या हो गया है, फ्लोएम हो गया है। अब जाइलम ज से, जाइलम ज से जल, तो जाइलम किसका परिवहन करेगा, हमने कहा जाइलम यहाँ पे जल का परिवहन करेगा। और आप लोग ध्यान रखिए, जब भी जल का परिवहन होता है तो एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि जो जल का परिवहन है कैसा है, एक दिशीय है। एक दिशीय का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक दिशीय का मतलब हुआ कि जल का परिवहन एक ही दिशा में होता है। क्यों, क्योंकि जल का जो अवशोषण है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन कर रहा है, रूट कर रही है। रूट से पानी ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। रूट से पानी यानी कि जड़ों से पानी ऊपर ही जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि ऊपर की ओर ही यहाँ पे परिवहन हो रहा है। यूनिडायरेक्शनल कहते हैं या एक दिशीय कहते हैं। अब जाइलम किसका यहाँ पे परिवहन कर रहा है, जल का कर रहा है, जल के साथ साथ किसका करेगा यहाँ पे,
देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जल का करेगा और खनिज का करेगा। खनिज भी कहाँ होते हैं? मिट्टी में घुलनशील होते हैं खनिज। तो जाइलम किसका करेगा? जाइलम किसका परिवहन कर रहा है? जल और खनिज का। ठीक है, याद रखिए, इजी है। और एक दिशीय यहाँ पे क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या करेगा? भोजन का परिवहन करेगा। फ्लोएम किसका परिवहन करेगा? फ्लोएम करेगा भोजन का परिवहन। और ध्यान दीजिए, ये जो परिवहन होगा ये कैसे होगा? द्विदिशीय होगा, यानी कि बाय डायरेक्शनल होगा। ठीक है, क्या बात की? हमने कहा द्विदिशीय है ये। क्यों द्विदिशीय है? भोजन का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? पत्तियों में हो रहा है। अब पत्तियों को अपने से ऊपर भी माना कि इस पत्ती में भोजन का निर्माण हो रहा है। अब इस पत्ती को ऊपर भी भेजना है खाना, इस पत्ती को नीचे भी भेजना है खाना। तो क्या होगा? भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में होगा, ऊपर भी और नीचे भी। जल का जो परिवहन है वो एक ही दिशा में होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग कि किस प्रकार से प्लांट्स में यहाँ पे परिवहन हो रहा है? जाइलम और फ्लोएम का नाम याद रखेंगे। याद रखेंगे, जाइलम किसका परिवहन कर रहा है? जल और खनिज का कर रहा है। फ्लोएम किसका कर रहा है? भोजन का कर रहा है। लेकिन जाइलम में एक ही दिशा में परिवहन हो रहा है और फ्लोएम में दोनों ही दिशाओं में होगा। जीआईसी धोखा ने माइक लीजिए अपना और मुझे बताइए कि क्या होता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है? माइक लीजिए अपना। जीआईसी धोखा ने, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। नीरज नेगी। नीरज, अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने बात की है, क्या होते हैं जाइलम और फ्लोएम? मैम ठीक है, जाइलम पानी ले जाता है, पानी और खनिज ले जाता है। हाँ और ठीक है। फ्लोएम भोजन भोजन और भोजन ले जाता है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी कि आपको समझ आया है। ठीक है, अब ये बताइए कि जल का जो परिवहन है वो एक दिशीय है या द्विदिशीय है? एक दिशी। ठीक है, वेरी गुड, एक दिशीय है। ठीक है, बैठिए। जीआईसी बरोटी वाला, आप अपना माइक लीजिए। यस मैम। हाँ, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट है उसमें किन किन चीजों का परिवहन होता है? 4 चीजों की हमने बात की थी, क्या क्या चीजें वो हैं? मैम वाटर, ओके, फूड, यस, मिनरल्स मिनरल्स, ओके, और हार्मोन। हार्मोन्स, ओके। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने यहाँ पे ध्यान दिया है। अब ये बताइए, जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल ऊतक हैं, ठीक है, और इनका काम क्या होता है? पौधों में परिवहन कराना। अब ये बताइए, जाइलम किन किन चीजों का परिवहन कर रहा है यहाँ पे? बताइए मुझे। मैम जल और मिनरल, वाटर एंड मिनरल। ठीक है, बच्चे एक बार फिर से रिपीट कीजिए अपना आंसर। मैम वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है, वेरी गुड। और फ्लोएम किस चीज का यहाँ पे परिवहन कर रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फूड। फूड का, ओके, वेरी गुड। बच्चे एक बार डायरेक्शन बता दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपकी नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी है उन्हें माइक दीजिए। बच्चे नाम बताइए अपना। कनिका। कनिका, अच्छा कनिका मुझे ये बताइए, डायरेक्शन बता दीजिए, जाइलम और फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन आपको मुझे बतानी है। ऊपर नीचे। हाँ, ऊपर नीचे आपको बताना है कि किसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, किसमें दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है। कहिए बच्चे। मैम 2 डायरेक्शंस। हाँ, आपको डायरेक्शन बतानी कि जाइलम में किस डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम में किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यूनिडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल हमने देखे थे, 2 डायरेक्शन यहाँ पे हमने देखे थे। ठीक है, जो पीछे बॉयज बैठे हैं उन्हें माइक दे दीजिए बच्चे आप। हेलो मैम। हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि जो डायरेक्शन थी जाइलम में, कौन सी डायरेक्शन थी ट्रांसपोर्ट की? अभी आपके साथ एक बच्ची ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर किए हैं, बच्चे आप भी ध्यान दीजिए, कहिए। जीआईसी बरोटी वाला में सिर्फ एक ही बच्ची ध्यान दे रही है। आपको दिशाएं बतानी है कि कहाँ पे जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, एक ही दिशा में हो रहा है या दोनों दिशाओं में हो रहा है? चलिए, कौन मुझे बताएगा बॉयज में से? दोनों साइड कहाँ पे हो रहा है? ऊपर और नीचे। ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन किसमें, जाइलम में या फ्लोएम में? आपने नोट किया है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपने नोट किया होगा तो। लेफ्ट साइड में। बच्चे लेफ्ट साइड में, अच्छा ठीक है। जीआईसी गजराला। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। रिंकू। रिंकू। रिंकू, आपको समझ आया है? यस मैम। ठीक है, ये बताइए क्या समझ आया है, किस चीज के बारे में समझ आया है, मुझे बताइए। बताइए रिंकू। मैम दाया अनिल, ठीक है, दायां अलिंद, बाया अनिल, बायां अलिंद, दया नील्य, दायां निलय बाया नील्य। और बायां निलय। अब ये बताइए ये क्या है, जो आपने नाम मुझे बताए हैं, क्या है ये? यस मैम। ये जो आपने मुझे नाम बताए हैं, ये आपने किसके नाम मुझे बताए हैं? हृदय के 4 पोस्टियों के नाम मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे रिंकू। इसका मतलब आपने ध्यान दिया है। मोनिका, बच्चे आप नोट करते तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाता। ठीक है, आपके साथ ही एक बच्चे ने आंसर दिया है और बहुत अच्छा आंसर दिया है। वेरी गुड रिंकू। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। जीआईसी गजरौला में से एक बच्चे ने आंसर दिया है, इसका मतलब ये है कि उसने ध्यान से सुना है। ठीक है रिंकू, आप बैठिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है। तो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाता है, लिखवाया जाता है, डायग्राम बनवाए जाते हैं, वो आपको घर में रिवाइज करने हैं। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।